हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी स्टडी जो है वो अच्छी चल रही होगी। आज हम कर रहे हैं बच्चे कक्षा 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर, क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 45, जो आपको मिलेगी 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। ठीक है। ये जो वर्कशीट है बहुत ही ईजी वर्कशीट है आज की। बच्चे मैं आपको याद करवा देती हूँ कि अभी जो वर्कशीट्स हमारी चल रही है उसके अंदर हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले डोबर्नियर्स पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। डोबर्नियर्स हमने पढ़ लिया। इसके अलावा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में मेंडलीव आए थे, मेंडलीव को हमने पढ़ा और मेंडलीव के बारे में हमने कुछ जाना, तो उसकी थोड़ी सी रिकॉलिंग हम कर लेते हैं। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया, तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे जब उनका पीरियोडिक टेबल बना। बट उन्होंने क्या किया था कि कुछ खाली जगह छोड़ दी थी कि कल को नई चीज़ें जो है वो डिस्कवर होंगी तो वहाँ पे रख दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज़ है ना एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है बच्चे? जो एक टाइम के बाद में रिपीट हो जाता है। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है ना, तो उसका मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब हर साल वो क्या है 365 दिन लगाती है घूमने में, और अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में वो 24 घंटे लगाती है। तो वो पीरियोडिक है, 24 घंटे बाद में वो दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है। पीरियोडिक है मतलब थोड़े टाइम बाद में बदल के वही चीज जो है वो दोबारा आएगी। कौन आएगा? कौन? एटॉमिक मासेस आएंगे। ठीक है। द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। दो चीजें थी हमारे पास, वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड्स कहा जाता है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और बेस्ट पार्ट इज कि जो मेंडलीव थे, दिमित्री मेंडलीव, उनको द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है उन्हें। आज की जो वर्कशीट है बच्चे, उसके अंदर हम मेंडलीव के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनाई थी, कैसे उसके अंदर चीज़ों को रखा था। आज बस हम उसकी अचीवमेंट्स और उसकी लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसकी क्या तो उपलब्धियां थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, और क्या उन्होंने लिमिटेशंस थी कि किन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और किन चीज़ों को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। फर्स्ट अचीवमेंट थी मेंडलीव की। मेंडलीव kept some blank spaces in the periodic table for the elements that were yet to be discovered। ये भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो एलिमेंट्स अभी तक आए नहीं है, पर उनको ये आइडिया था, उनकी इमेजिनेशन थी कि ऐसे एलिमेंट्स जो है वो बन के आएंगे। ठीक है। उनको नाम दिया गया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अब बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे ना, उनका नेचर, उनके कुछ गुण जो है, या उनका जो एटॉमिक मास है वो कैसा होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से कुछ मेल खाते हुए उसके गुण जो है वो होंगे। ठीक है। बोरोन के साथ में जहाँ पे एका बोरोन था वहाँ पे आजकल हमारे पास कैंडियम है, जहाँ पे एका एल्यूमिनियम था वहाँ पे आजकल हमारे पास गैलियम है, और जहाँ पे एका सिलिकॉन था वहाँ पे हमारे पास आजकल जर्मेनियम है। ठीक है। उसके बाद है सेकेंड इसकी अचीवमेंट, ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज भी निकाल ली थी, एका एल्यूमिनियम की और एका गैलियम की, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज निकाली थी। बाद में जब उनकी डिस्कवरी हुई और देखा गया तो वो सही भी निकली। जैसे कि उन्होंने एका एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास था उन्होंने बोला था 68 होगा, वो 68 ही है। एका गैलियम का मतलब जो है एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आया ना, तो गैलियम का मास 69.7 है, इन्होंने बोला था 68 होगा, तो लगभग आसपास है। इन्होंने बोला था इनका ऑक्साइड जो है वो बनेगा E2O3, और यही बनता है Ga2O3 बनता है। उन्होंने बोला था इसका क्लोराइड बनेगा ECl3। ई का मतलब है जो गैलियम है ना, ई की जगह पे गैलियम पुट करना है हमने, ECl3, तो गैलियम ऐसा ही बनाता है GaCl3। तो जो बाद में जाके ट्रू हो गई थी, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा और ऐसा ही हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस when they were discovered without disturbing the existing। अब क्या था, कुछ तो नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है। उनका जो बाहर वाला शेल होता है ना, ऑक्टेट जो होता है वो पूरा होता है, वो स्टेबल होती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो कुछ
नोबल गैसेस पहले से पता थी, कुछ की डिस्कवरी उनका पीरियोडिक टेबल बनने के बाद में हुई थी, तो उन्होंने ऐसे उसको अरेंज किया था नोबल गैसेस को कि बाकी जो गैसेस की डिस्कवरी हुई उनको बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस पीरियोडिक टेबल में आराम से सेट कर दिया गया। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपने अंडरलाइन करनी है, वो है ये, Mendeleev took the formula of oxides and hydrides formed by the elements as the basic property of the elements for their classification in periodic table। Mendeleev ने जो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला है, यानी कि जो एलिमेंट्स अपने ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएंगे उनके जो फॉर्मूला होंगे उसको एक बेसिक प्रॉपर्टी माना ऑफ द एलिमेंट्स फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो ये थी इसकी कुछ अचीवमेंट्स। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की, यानी कि इसकी जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, जहां पे ये कमजोर रह गया था मेंडलीव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मेंडलीव कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ना कई बार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि मेंडलीव कुड नॉट असाइन करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल, व्हाई। ठीक है, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो एक दोगला इंसान था। दोगले का मतलब क्या है कि ये रिसेंबल करता है अल्कली मेटल्स के साथ भी और हेलोजन्स के साथ भी। हेलोजन मैंने आपको बताए थे, हेलो ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताए थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले जो होते हैं हमारे पास, हेलो फैमिली बताई थी ना, तो ये उनके साथ भी रिसेंबल कर लेता है, उनके साथ भी बॉन्ड है वो बना लेता है। तो अब जैसे देखो, अल्कली मेटल्स का मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, नॉन मेटल के साथ, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है HCl, और इधर जो मेटल सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है NaCl। इधर हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल जो ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है H2O, और इधर जो सोडियम है वो बनाता है Na2O। देखो सारे सेम सेम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक सोडियम, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इधर दो सोडियम। फिर H2S गैस बनती है हमारे पास, तो इधर Na2S बनती है, तो इधर देखो H2 है और Na2 है, तो सेम सेम बनते हैं। ठीक है, अब लाइक हेलोजन्स कैसे करता है? इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक एलिमेंट्स, हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2 होता है, कभी भी H नहीं होता अकेला या H3 नहीं, H2 होता है। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, कंबाइन कर सकता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो करता है। सहसंयोजी जो बॉन्ड बोलते हैं, जिनको कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है, उनकी फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमने कार्बन में किया था, तो कार्बन के साथ ये जो है वो क्या बना रहा था? कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था। CH4 मीथेन की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे। अब बात आ जाती है सेकंड इसकी लिमिटेशंस की, सेकंड कमी की, वो थी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जैसे हमने किए थे कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट, एलोट्रॉप्स थे वैसे तो वो, जैसे हम हाइड्रोजन के करते हैं। हाइड्रोजन में होते हैं प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटीरियम, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग पोजीशंस जो है दी जानी चाहिए थी। द आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल गिवन डिफरेंट पोजीशन इफ द एटॉमिक नंबर इज टेकन एज बेसिस। ठीक है, आइसोटॉप्स को अलग अलग पोजीशंस मिलनी चाहिए थी, विच विल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पर अगर ऐसा हम करते हैं तो वो सिमेट्री को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक कमी ये होगी। दूसरी कमी ये है कि उन्होंने एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को रखा, बट क्या हुआ कि कहीं पे जो एलिमेंट्स हैं, मान लो 2 एलिमेंट्स पहले और दूसरे के बाद में एटॉमिक मास में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरे और तीसरे में कम है, फिर तीसरे और चौथे में फिर बढ़ जाता है, फिर चौथे और पांचवें में फिर कम हो जाता है। ठीक है, सो जो बढ़ता है ना एटॉमिक मास, वो एक रेगुलरली नहीं बढ़ता है, कभी बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम बढ़ जाता है। ठीक है, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल था कि कितने एलिमेंट्स जो है वो 2 एलिमेंट्स के बीच में हम निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उसके बाद में देख लेते हैं, ये जो आपको पिक्चर दी हुई है ये मेंडलीव की पिक्चर है, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। और उसके बाद है हमारे पास 5 क्वेश्चन, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी बहुत है, थोड़े बहुत छोटे तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक ठीक सी लेंथ है और इजी है क्वेश्चंस बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपको कोविड की अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया हुआ कैब, जिसको दिल्ली सरकार ने नया शुरू किया कैब। सो उसके अकॉर्डिंग आपको 6 फीट या 2 जो यार्ड्स हैं उसका जो डिस्टेंस है वो रखना है। अगर कहीं पे भी आप इकट्ठे जो लोगों वाली जगह पे जाते हो, सार्वजनिक जगह पे, तो आपको 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चंस को और सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। So Dmitry Mendeleev is known as the father of periodic table. The important property that Mendeleev used for the classification of element was atomic weight. Mendeleev took the formula of oxides and hydrides formed by the elements as the basic property of elements for their classification is periodic table. ठीक है, सो ये था पहला क्वेश्चन कि फादर किसको कहा जाता है, मेंडलीव को। प्रॉपर्टी कौन सी यूज की थी, उन्होंने पहला तो एटॉमिक वेट देखा था, उसके अलावा उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला को कंसीडर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, Mendeleev kept some blank spaces in the periodic table for the elements that were yet to be discovered. Mendeleev ने जो आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए खाली जगह छोड़ दी। Name those elements that were the names, what were the names given to them. उन एलिमेंट्स के नाम बताओ और उनको क्या नाम दिया गया। He left blank spaces फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, स्कैंडियम के लिए, गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए और टेक्टेनियम के लिए। ठीक है, सो नाम उनको दिया गया था एका बोरोन, जहां पे आजकल स्कैंडियम है, एका एल्यूमिनियम जहां पे आजकल गैलेनियम है, एका मैग्नीज जहां पे आजकल टेक्टेनियम है और एका सिलिकॉन जहां पे आजकल जर्मेनियम है। आपकी वर्कशीट में 3 मेंशन है बट टोटल 4 जो थे वो उन्होंने छोड़े थे। ठीक है, टेक्टेनियम। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है राइट द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो अचीवमेंट्स देखिए, इट कुड क्लासिफाई द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट द टाइम। उन्होंने उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको क्लासीफाई कर दिया। इट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी तो उनकी डिस्कवरी में हेल्प की थी। इट हेल्प द करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो थे उनके अंदर भी करेक्शन जो है वो की थी। तो कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि वर्कशीट में जो 3 दी आपने वही लिखनी है, कोई भी लिख सकते हो अगर पेपर में आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशंस आपने बतानी है। लिमिटेशंस देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज अनसर्टेन, पता नहीं था कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। आइसोटॉप्स हैवंट बीन गिवन सेपरेट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को सही जगह जो है वो नहीं मिली थी। मेंडलीव्स कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का, पर उसका कॉज नहीं बताया था कि क्यों होता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, जो इंक्रीज इन एटॉमिक मास है वो कंप्लीटली पूरे पीरियोडिक टेबल में फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे कि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास था, उसके अंदर कुछ जो है वो एक्सेप्शंस देखने को मिल रही थी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, एंड दैट क्वेश्चन इज मेंडलीव कुड नॉट असाइन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। ये कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाई, क्यों नहीं असाइन की थी। सो हाइड्रोजन हैड नो फिक्स पोजीशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट रिसेंबल्स अल्कली मेटल्स बाय फॉर्मिंग पॉजिटिव आयंस एंड रिसेंबल्स हैलोजन्स बाय फॉर्मिंग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना के ये हैलोजन्स के साथ जाते हैं और पॉजिटिव आयन बना के ये अल्कली मेटल्स के साथ बैठे रहते हैं। तो इनका दोनों साइड में आना जाना है, तो किसी एक जगह के नहीं है ये। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन। बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। सो इसी के साथ वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। इसके अलावा घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बी सेफ।